विटामिन के बारे में जितने भी डिटेल्स हैं वो पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे और साथ में ही वे ट्रिक के साथ इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन देखिएगा, विटामिन क्या होते हैं। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक पदार्थ। देखो, कुछ विटामिन जो होते हैं वो हमें भोजन के माध्यम से लेने पड़ते हैं, कुछ विटामिन अपने को भोजन के माध्यम से ना लें तो भी अपना काम चल जाता है। तो देखिएगा, जैसे एग्जांपल दें, विटामिन डी है, सूर्य का विटामिन। अब ये थोड़ी ना है कि 2 किलो जाके धूप खा के आ जाएं। अब वो खाने वाली चीज़ नहीं है। आप धूप में जाके खड़े हो गए तो ऑटोमेटिक आपको क्या मिल जाएगी? धूप मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, ये 2 विटामिन अपन ना भी लेना तो अपनी बॉडी क्या करती है, अपने आप को ऑब्जर्व कर लेती है। तो बात करते हैं इनकी विटामिन की। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। सबसे पहले खोज की बात करते हैं तो याद करने की ट्रिक है। देखो, मेरा नाम है निशा सैनी। ये आप सभी को पता है कि मेरा नाम क्या है, निशा सैनी है। अब मैडम के, अब आपको साइंस मैडम पढ़ा रही तो आप मैडम के नाम से याद रखना। निशा का फर्स्ट लेटर क्या है? NI। तो वैज्ञानिक का नाम भी क्या है? NI है। ध्यान रखिएगा, NI ने। अब मेरा नाम सरनेम सैनी है, तो जो वैज्ञानिक था उनका नाम था लुनिन। तो विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी? NI लुनिन ने की थी। अब डेट की बात करते हैं तो 1881 की बात करते हैं। 1881 में NI लुनिन ने विटामिन की खोज की थी। अब भाई, जब साइंस निशा मैम पढ़ा रही है आपको, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको उम्मीद क्या करनी है कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको राइट क्या करके आना है? NI लुनिन ही करना है, यानी कि निशा मैम को आपको याद रखना पड़ेगा उस टाइम। और अगर नहीं आए तो आपको किसी और की तो उम्मीद रहेगी ना भाई। अब मैं नहीं पढ़ाऊँ तो और बाकी बहुत सारे टीचर हैं वो आपको पढ़ा देंगे। तो जब मैं नहीं आऊँ तो किसी और की आपको आशा करनी है। आशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होप बोलते हैं। तो होप से क्या बन जाएगा? हॉपकिंस बन जाएगा, हॉपकिंस। लेकिन डिपेंड करता है, जब NI लुनिन ऑप्शन में नहीं हो तब ही आपको क्या करना है? हॉपकिंस करना है। यानी कि विटामिन की खोज करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन आपको NI लुनिन देना है। अगर NI लुनिन नहीं मिले तब आप किसको करना है? हॉपकिंस को करना है। वैसे देखा जाए तो हॉपकिंस ने क्या किया था? विटामिन की अवधारणा दी थी, यानी कि विटामिन थ्योरी किसने दी थी? अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले विटामिन थ्योरी किसने दी, तो हॉपकिंस ने दी थी। अब देखो भाई, नाम खोज हो चुकी है, तो खोज होने के बाद में क्या किया जाएगा? इसका नामकरण किया जाएगा। तो नामकरण की बात करते हैं। नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किया था C. फंक ने किया था। किसने किया था? C. फंक ने किया था। 1911-12 में किया था। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, 11 भी आ जाए, 12 भी आ जाए, तो आपको राइट क्या करना है? 1912 राइट करके आना है। अब देखो, अगर आपके पास नामकरण में भी फंक नहीं मिले तो किसको आंसर करके आ जाना? आपको हॉपकिंस को। मतलब जब कोई नहीं आए तब आपको किसको करना है आंसर? राइट, हॉपकिंस को करना है। तो मेरे ख्याल से आपको खोज वाला राइट याद हो जाएगा कि किस तरीके से आपको मैडम का नाम याद आते ही क्या जाएगा? NI लुनिन ने खोज की थी। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर बहुत अच्छे लेवल का बना रहा है तो NI लुनिन ही देगा। NCERT के अंदर NI लुनिन ही है, हॉपकिंस नहीं है। लेकिन जो राजस्थान के एग्ज़ाम्स है उन सब के अंदर कॉपी पेस्ट चलता है, तो उसमें हॉपकिंस है और हॉपकिंस ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब C. फंक जो थे, C. फंक ने विटामिन की खोज की थी। ध्यान रखिए, चावल के छिलके से, चावल के छिलके से विटामिन बी की खोज की थी। किसकी की थी? विटामिन बी की खोज की थी। किसने? C. फंक ने की थी। ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी की किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। विटामिन डी की किसने की? हॉपकिंस ने की। अब बात करते हैं विटामिन जो होते हैं, अपने को टोटल विटामिन 13 विटामिन पढ़ने, ध्यान रखिएगा, 13 विटामिन पढ़ने हैं। अब यहाँ से आपके पास पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है कि विटामिन की खोज किसने की थी। अब बात करते हैं ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल में जो अपना शरीर खुद संश्लेषित कर लेता है, तो वो है विटामिन डी और विटामिन के हैं। अब बात करते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। 2 भागों में विटामिन को बांटा गया है। यहाँ पर महिला सुपरवाइजर, ध्यान रखिएगा, महिला सुपरवाइजर में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो बहुत ही ईजी है, तो मैं इसको पूरे टॉपिक को आपको भी ट्रिक से करवाऊंगी। ध्यान रखिएगा। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। किसमें? वसा में
घुलनशील। अब भाई बात करते हैं वसा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ज़्यादा किसको बोलते हैं, अधिक बोलते हैं। भाई ज़्यादा को क्या बोलते हैं, अधिक बोलते हैं। अब देखो अधिक, देखो जब भी अपन टाइप करते हैं, चाहे आप कोई भी सोशल साइट पे टाइप कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे कर रहे हो, जैसे अभी आप कमेंट कर रहे हो, तो अपन प्योर इंग्लिश नहीं लिखते। अपन हर चीज़ को चाहे ई लिखें चाहे आई लिखें, अपन लगाते एक ही वर्ड है, ठीक है। तो अगर अपन बात की जाए तो जब टाइप करते हैं तो किस तरीके से लिखा जाएगा, अधिक को अ, धी और क। तो देखो इस तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं, अधिक। तो विटामिन ए, डी, ई, के किस में घुलनशील है, वसा में। और ध्यान रखिए बी सी डूब गई किसमें, पानी में। इसको याद रखने का ट्रिक है जल में घुलनशील को, कि पानी बी सी डूब गई पानी में, या फिर क्या कर सकते हैं अपन, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब भाई गर्मियाँ आ गई है तो भैंस क्या होगी, भाई पानी में ही जाएगी। और जैसे अपने को भी कुछ समझ में नहीं आए तो क्या होता है, भाई भैंस पानी में चली जाती है। तो बी से क्या हो जाएगा, बी, और सी से सी। भैंस से क्या बन जाएगा, बी सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से है, बी और सी है। विटामिन बी और सी किस में घुलनशील, जल में घुलनशील है। यहीं से क्वेश्चन आया था महिला सुपरवाइजर के अंदर, ध्यान रखिएगा। हाँ वही एग्जाम है जिसके अंदर लड़कों को इस बार कितना मिला था, भाई 25% आरक्षण मिला था। हमेशा लड़कियों को आरक्षण मिलता है, इस बार किसको मिला था, बॉयज़ को भी आरक्षण दिया गया था महिला सुपरवाइजर के अंदर, मतलब उनकी सीट रिजर्व थी। अभी बात करते हैं बीसी। अगर आपसे सीधा पूछ ले जल में अघुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो क्या करोगे, ए, डी, ई, के कर देंगे। और वसा में अघुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो वो बीसी हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी आप कमेंट करते रहिए। आगे बात करते हैं विटामिन की, बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की बात। देखो 4 ही क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में आएगा विटामिन के नामकरण से। दूसरा विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन आएगा विटामिन का वैज्ञानिक नाम, और विटामिन के मुख्य स्रोत, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। तो बात करते हैं विटामिन के वैज्ञानिक नाम। अब अपन ने पूरा टॉपिक, ये मैंने बोला था आप ट्रिक से, अभी कमेंट कर रहे थे सुबह जो टॉपिक था उसके लिए, तो ट्रिक से अपन पूरा कंप्लीट टॉपिक को करेंगे। तो वैज्ञानिक नाम के ट्रिक है आपके पास में, छोटी सी ट्रिक है, याद रखिएगा। जैसे मान लो, मानते हैं ना अपन, जैसे मैथ्स में मानते, माना कि 100, माना कि x, माना कि ये मार्कर नहीं, ये अपना पेन नहीं है, इसको अपन कुछ नहीं मान सकते हो, ठीक है। तो आप मान सकते हो। तो उसी तरीके से अपन ने माना कि रथ क्या है, एक टॉफ़ी है, रथ एक टॉफ़ी है, ठीक है। ABCD तो आती होगी, तो ज़रा बताइएगा ABCD में, कमेंट करिएगा ABCD में कितने अक्षर होते हैं, ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। ए से क्या हो रहा है, देखो A, B, C, D, E और K, ठीक है, A, B, C, D, E और K। देखो अब एग्ज़ाम में आपके पास ऑप्शन आएंगे, आंसर आपके पास आता है, आपको तो ओनली क्लिक करना पड़ता है। तो र से क्या हो जाएगा, विटामिन ए का नाम र से स्टार्ट होगा, बी का थ से, सी का ए से, और डी का क से, ई का ट से, और के का फी से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो अपन डायरेक्ट, अगर आपको ट्रिक पूरी याद है तो आप डायरेक्ट भी आंसर इसका कर सकते हो। तो र से क्या हो जाएगा, रेटिनोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। अब देखो अगर मैं ल हटा दूं तो क्या बनेगा, रेटिना, और रेटिना कहाँ होती है, आँख में, तो ये आँख से संबंधित है विटामिन ए। बी से क्या हो जाएगा, बी का थ से क्या हो जाएगा, थाइमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थाइमीन हो जाएगा। और ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और अम्ल कहाँ होता है, पेट में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला अपना टॉपिक आएगा पाचन तंत्र, उसके अंदर अपन देखेंगे। क से क्या हो जाएगा, कैल्शिफेरोल, कैल्शिफेरोल हो जाएगा, कैल्शिफेरोल हो जाएगा, ध्यान रखिए कैल्शिफेरोल। सीधा क्वेश्चन आता है विटामिन डी में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कैल्शियम पाई जाती है, ध्यान रखिए कौन सी, कैल्शियम धातु। और ट से क्या बन जाएगा, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल बन जाएगा। और फी से क्या बन जाएगा, फिनोक्यूनोन, ध्यान रखिएगा। इसे नेफ्थोक्यूनोन भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, नेफ्थोक्यूनोन,
तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है, फिनोक्विनोन या नेफ्टोक्विनोन। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनोल हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, थायमीन। सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। डी का कैल्शिफेरोल। ई का टोकोफेरोल और के का फिनोक्विनोन। लेकिन ये मैंने अभी बताया आपको 13 विटामिन है। ये तो कितने हुए आपके, 1 2 3 4 5 6 ही हुए आपके, बाकी बच गए, वे 7 बच गए। तो उन 7 की ट्रिक बताते हैं। देखो, लड़कियों को अपन घर में क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं, और लड़कों को क्या बोलते हैं, भाया बोलते हैं। तो यही अपनी ट्रिक है। मान लो मेरे पास क्या था, थोड़ा सा पानी था, ठीक है। अब मान लो क्लास के अंदर कोई बच्चा एंट्री किया, ठीक है, कोई भी लड़का या लड़की एंट्री किया, तो वो क्या हुआ, थोड़े से पानी पे फिसल के गिर गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं उसको भाई, कि थोड़े से पानी पर भाया फिसल गया। लड़की को क्या बोलेंगे, बाई बोलेंगे। लड़के को क्या बोलेंगे, भाया बोलेंगे। तो यही अपनी ट्रिक है। देखो, थोड़ा पानी पर भाया, या आपके डिपेंड करता है, बाई से याद रख लो चाहे भाया से याद रख लो, भाया। अब देखो, फिसलने से बनी नहीं ट्रिक, तो अपन ने क्या बना ली, फंसा या फंसी। थोड़ा पानी पर भाया फंसा या बाई फंसी। अब देखो, थ से क्या हो जाएगा, ट्रिक अगर आपको याद है तो विटामिन बी के कंप्लीट आपको वैज्ञानिक नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम क्रैक करनी है, कोई इस पर पीएचडी नहीं करनी है अपने को। तो चीज़ें एग्ज़ाम में लास्ट जो 2 घंटे होते हैं उसमें अपने को चीज़ें याद रहनी चाहिए, मतलब उस टाइम जो आ गया माइंड के अंदर वही है। बाकी आप चाहे कितना याद कर लो, याद करने का ही बहुत अच्छा तरीका है। बाकी आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हो। तो विटामिन बी आ गया, B1 B2। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, लगभग बुकों में भी बहुत ज़्यादा ही गलत दे रखा है। B5 का ध्यान रखिएगा, B5 आएगा पहले, फिर B3 आएगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। B5, B6, B7, B9 और B12। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था महिला सुपरवाइजर के अंदर, ध्यान रखिएगा, और पता नहीं कितने एग्जामों में पूछ चुके हैं। तो विटामिन बी का नाम क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। और रा से क्या हो जाएगा, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। अब देखो, 5 को क्या बोलते हैं अपन केमिस्ट्री में, पेंटा बोलते हैं। तो B5 का नाम क्या हो जाएगा, पेंटाथॉनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटाथॉनिक हो जाएगा। और B3 का क्या हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियासिन, या इसको क्या बोल सकते हैं, निकोटीन। कमेंट करिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर से क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। और B7 से भाया से क्या हो जाएगा, बायोटीन हो जाएगा। ध्यान रहे, क्या हो जाएगा, बायोटीन हो जाएगा। और इस भाया को H विटामिन बी कहते हैं। क्या कहते हैं, H विटामिन बी कहते हैं। फ से क्या हो जाएगा, फॉलिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉलिक अम्ल हो जाएगा। और B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लेवल में आपके लिए, ठीक है। B12 का नाम हो जाएगा साइनोकोबालिक अम्ल। क्या हो जाएगा, साइनोकोबालिक अम्ल, साइनोकोबालिक अम्ल। बहुत बार पूछा जाता है, महिला सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन आया था कि B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। देखो, साइनोकोबालिक यानी कि कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। किस में पाई जाती है, B12 में। और B9 और B12 जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, RBC के परिपक्वन में सहायक है। किसमें, RBC के परिपक्वन में सहायक है B9 और B12। आपको B12 को तो एकदम रट लेना है कि B12 में कौन सा धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, अपनी ट्रिक दोबारा बताती हूँ मैं। थोड़ा पानी पर भाया या बाई, आप जिसको फंसाना चाहो आप पे डिपेंड है, बस याद रख लेना कैसे भी करके इसको। थोड़ा पानी पर भाया फंसा या बाई फंसी। थ से क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। रा से राइबोफ्लेविन, प से पेंटाथोनिक, नी से नियासिन, पर से पायरोडॉक्सिन, बाया से बायोटीन, फो से फोलिक अम्ल, और सा से क्या हो जाएगा, साइनोकोबालिक अम्ल हो जाएंगे। तो ये आपके टोटल 13 विटामिन हो चुके हैं, इनके वैज्ञानिक नाम, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, मैंने अभी बताया कि एक क्वेश्चन और बनता है इसका कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो कमी से होने वाले रोग बहुत बार रिपीट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है। आपने अभी राजस्थान पुलिस की दी होगी, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। कोबाल्ट धातु तो ध्यान रखिए, एसएससी में पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है। रेलवे के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ध्यान रखिए, कमी से होने वाले रोग।
अब इसकी भी मैं ट्रिक ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, गाना है भाई, ठीक है। आप गाना मेरे को सेंड करिएगा जिस जिसको गाना ये पूरा याद हो। ट्रिक है अपनी थोड़ा बचपन, सॉरी ट्रिक अपनी क्या है, रात, सॉरी रात वेरी सवरी बचपन। अब देखो यहाँ पर गाने में क्या था, बचपन पिया था, तो पिया से तो अपनी बनी नहीं ट्रिक, तो अपन ने क्या कर दिया, बचपन रद्द कर दिया, ध्यान रखिएगा। वही ABCD, मैंने आपसे पूछा था ABCD में कितने अक्षर होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे होंगे कि 26 अक्षर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ABCD 4 ही अक्षर होते हैं, क्योंकि मैंने ABCD पूछा है आपसे, ठीक है, ना कि A to Z। तो वही वापस बोलते हैं ABCD और K। तो विटामिन E का रात से क्या होगा भाई, रात होते ही दिखना बंद हो जाता है, ध्यान रखिए। जैसे शाम को 6 बजेंगे इस व्यक्ति को दिखना बंद हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रतौंधी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रतौंधी रोग बोलते हैं। और इसी रोग में क्या होते हैं, इसी विटामिन ए की कमी से रात को दिखना बंद हो जाएगा, जिस रोग को क्या बोलते हैं, रतौंधी रोग बोलते हैं। और इसके साथ ही ध्यान रखिए एक रोग और हो जाता है जिसमें आँखों को पानी क्या होता है, सूख जाता है। जैसे अपनी आँखों में क्या होती है, चमक रहती है, लेकिन जिसके ये रोग हो जाए ना, उसकी आँखों में क्या होती है, चमक नहीं रहती है। तो आँखें क्या होती है, एकदम गोल होकर ऐसा लगता है बाहर निकलने वाली है, बाहर नहीं निकलती है, टेंशन नहीं करेगा। इसलिए विटामिन ई का ज़्यादा यूज़ करिएगा। जीरोफ्थैल्मिया, जिसको क्या बोलते हैं, जीरोफ्थैलेमिया। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, रंतोदी और जीरोफ्थैल्मिया। ध्यान रखें, जीरोफ्थैल्मिया आपको दोबारा से भी पढ़ना है, ये टॉपिक है, क्योंकि आँखों वाले चैप्टर में आ जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, वेरी वेरी रोग हो जाएगा। ध्यान रखिए, कई जगह बेरी बेरी लिख रखा है, तो ये बेरी और वेरी एक ही है, जिसमें हृदय की धड़कनें क्या होती है, तेज हो जाता है। सबसे क्या हो जाएगा, स्कर्वी। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन, इतनी बार कि आप, मैं कह रही हूँ इसको आप याद कर लेना। याद ऐसे करना जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, सुबह शाम एक टैबलेट सुबह एक शाम को लेनी है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, स्कर्वी को तो एकदम रट लेना है, क्योंकि स्कर्वी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और रेलवे में तो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ये स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी होते हैं। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। कौन सा होता है, रिकेट्स हो जाता है। ये जो रिकेट्स रोग है ये किस में होता है, छोटे बच्चों में होता है। ध्यान रखिए, इसमें होता है, छोटे बच्चों में होता है। अब छोटे बच्चों में कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों में क्या होते हैं, दांत कमज़ोर होने लग जाते हैं, दांत टूटने लगते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। अभी बात करें अपने अंदर, भाई बड़ों के अंदर कौन सा होगा, तो बड़ों की बात करते हैं, तो बड़ों में रोग हो जाता है जिसको न बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। ध्यान रखिएगा, ओस्टियोफोरोसिस रोग अलग होता है, जिसमें दांत क्या होते हैं, पीले पड़ जाते हैं। ध्यान रखिए, ओस्टियोफोरोसिस। ये ओस्टियोमलेशिया रोग है। इस रोग में क्या होती है, हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, हर भंगुर हो जाती है। मतलब कि इतना होता है कि अगर आप हाथ को एकदम कस के पकड़ोगे ना, इतने में क्या होगा, हड्डी टूट जाएगी, ठीक है। तो ये बुढ़ापे का रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बुढ़ापे में ये रोग ज़्यादा